हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टेक्निकल चीजें सिखाने जा रहा हूँ। ये वेलकम वीडियो है उद्यमी के लिए। आप लोगों ने जो कोर्स लिया है और पूरा कोर्स देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा कि जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जिसको दिन में 100-200 पॉइंट कैप्चर करना रहता है, जो 50 पॉइंट कैप्चर करना रहता है, उनके लिए एक बहुत सिंपल सा चीज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक ऑप्शंस में कैसे ट्रेड किया जाता है वो भी मैं इसमें सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, और पूरा ध्यान से देखिए। और सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। समझ लो आप लोगों को चलना है मुंबई से दिल्ली या बेंगलुरु से मुंबई। आपको ट्रेन या बस में बैठना कहाँ? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में बैठेंगे तो आप मुंबई पहुंचेंगे। बहुत सारे ट्रेडर करते क्या है, बेंगलुरु से मुंबई पहुंचने के बाद फिर मुंबई पहुंचने के लिए मुंबई के अंदर ट्रेन पकड़ते हैं। आप समझ गए मेरी बात को? आपको चलना है बेंगलुरु से मुंबई या मुंबई से दिल्ली। फिर मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए आपको बस या ट्रेन पकड़ना कहाँ? मुंबई में। आप क्या करते हैं, दिल्ली में जाके बस में जाके बैठ जाते हैं। सो आपका ट्रेडिंग जर्नी में भी ऐसे ही होता है। जैसे आपने एंट्री किया है, मार्केट में रिवर्सल आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये चैलेंजेस है, तो उनको समझ में नहीं आता कहाँ ट्रेड करें। क्यों बहुत सारे लोग पैसा लॉस कर रहा है? क्योंकि उनको पता नहीं कि कहाँ एंट्री करना है। वो एंट्री करने का और एग्जिट करने का तरीका मैं इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, सो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। ये इंडिकेटर फ्री नहीं है, ये तो पेएबल है। तो अगर आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब कर सकता है मंथली 100 रुपीज की कॉस्ट में। ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। क्योंकि इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपको कोई मूविंग एवरेज कुछ जरूरत नहीं है। सिंपल ही इंडिकेटर रहेगा, काफी है आपके लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं गॉड गिफ्ट इंडिकेटर। अभी इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप ध्यान से देखो। आपको करना क्या है, जैसे ही टॉप बना कल बैंक निफ्टी में, वहां से एक एंगल क्रिएट हुआ 45 डिग्री का। इसको बोलते हैं ज्ञान एंगल। अभी ये आपका टॉप बनता है स्टॉप लॉस। ये जो बनता है आपका स्टॉप लॉस, तो यहां से सेलिंग शुरुआत होता है। लेकिन ये एंगल बनता है लेट, बहुत जल्दी नहीं बनता है। यहाँ आने के बाद एंगल बनता है। ठीक है, सो सेकेंड डे जब मार्केट खुला तो पहले ही कैंडल रेड कैंडल था। आप देखेंगे पहले ही कैंडल रेड कैंडल था और बड़ा कैंडल था। तो इसका हाई लो ब्रेक करे तक अपने को वेट करना रहता है नॉर्मली। ओके, जो आप टेक्निकल सीख करेंगे कि बहुत सारे यूट्यूब देखे उसमें, मैं वो चीज बताने नहीं जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, ठीक है? इसमें एक ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन को मैं वीवैप बोलता हूँ। ठीक है, सो नॉर्मली सब लोग वीवैप के बारे में जानते हैं। आ, उसके बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोग जो ट्रेडिंग जर्नी में हैं ऑलरेडी, तो आप लोग पक्का वीवैप जानते हैं। और दूसरी बात, सब देखने के बाद आप ये वीडियो पे आके पहुंचे हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर एक सेकंड में, आपको हैंग हो रहा है, एक सेटिंग है, मैं दिखाता हूँ आपको आपको समझने के लिए। हाँ, तो ये वीवैप का कलर को हम कर देंगे रेड। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। रेड नहीं तो हम क्या करेंगे, व्हाइट कर देंगे, और भी इजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आप चाहिए तो 21 EMA 50 EMA यूज कर सकता है, जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कंफ्यूजन करेगा आप लोग अननेसेसरली। और बुलिश स्ट्रक्चर, बेयर स्ट्रक्चर, बुलिश स्ट्रक्चर को हम ऐसा कलर करेंगे, बेयर स्ट्रक्चर को हम ऐसा कर देंगे। ठीक है, स्विंग लाइन, स्विंग ट्रैकर। ओके, सो शॉर्ट लेवल लेवल। ठीक है, सो एंगल हो गया, फास्ट फुल साइकिल हो गया, मिड साइकिल हो गया, एडीआर ईटीआर जो चाहिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर है। अभी मैं ये में यूज नहीं कर रहा हूँ, ये आपका कलर को मैं व्हाइट में कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए ब्लैक बैकग्राउंड बैकग्राउंड है, इसके लिए मैं व्हाइट यूज किया। अभी समझो यहां से हमको पता चल गया कि डाउन ट्रेंड में आ गया बैंक निफ्टी। दूसरी बात, जैसे ही मार्केट खुलता है ना, अपने को दो चीजें बनती है, कि एक सपोर्ट बनता है डेली का, एक रेजिस्टेंस बनता है। और आपका प्रीवियस डे का जो हाई है ये है, तो ये आपका स्टॉप लॉस है, पता है आपको। और उसके बाद में जैसे ही आज मार्केट खुला, अभी ये एडीआर के हिसाब से डेली रेजिस्टेंस थोड़ा दूर है। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसको एटीआर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसको ETR करके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तब क्या हो गया, थोड़ा नीचे आ गया, तो मैं आपका स्टॉप लॉस नीचे आ गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अभी करना है क्या आपको? अभी ट्रेंड तो डाउन है, अपने को बाई तो करना नहीं है। हमको खाली सेल ही करना है। सेल कब करना है, हम लोग क्या करते हैं ना, सो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। क्योंकि जैसे ये नीचे गिर रहा है, ये दो तीन कैंडल देख के डोजी बन गया, इसका हाई ब्रेक किया तो ऊपर जाए बोल के हम लोग बाई कर लेते हैं। फिर वहां जाके फिर नीचे आ जाता है। फिर ये एंगल्पिंग बन गया, अरे ऊपर जाएगा बोल के हम यहाँ लेते हैं, तो हम फिर फंस जाते हैं। फिर यहाँ आके नीचे गिरा, अभी तो पक्का है यहाँ से ऊपर जाएगा, डोजी बन गया, चलो यहाँ एंट्री लेते हैं। तो हम क्या कर रहा है, ऐसा करके बहुत सारे ट्रेड को हम लोग लॉस कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जगह अभी आपको एकदम क्लियर व्यू रखना है। अभी ये एस्ट्रो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि बेरिश कौन सा दिन रहेगा, बुलिश कौन सा दिन रहेगा। ठीक है, सो प्लैनेट्स के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से आप वो स्टडी करेंगे तो बुलिश दिन है क्या बेरिश दिन है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग सेटअप में बैठना है। उसके अलावा उससे पहले आप लोगों को अगर टेक्निकली ट्रेड करना चाहते हैं तो जैसे ये जो लेवल बना डेली सपोर्ट का और डेली रेजिस्टेंस का, और एक यहाँ व्हाइट लाइन बना है, आप देखो ध्यान से। एक 50% लिखा है, 55698, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, सो एक तो हो गया, ये है ज्ञान एंगल, डायरेक्शन बता रहा है। दूसरी हो गया ये व्हाइट लाइन। ये जो व्हाइट लाइन है, मैंने जो मार्क किया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वो क्या है आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, ये इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो ये कर देता, ये भी विव्यापी है लेकिन अलग विव्याप है। ठीक है, सो मतलब डेली के हिसाब से ऑटोमेटिक बन जाता है। अभी विव्याप 50% है, समझ लो ये। ठीक है, 50% है। और एक कोई भी कैंडल इसके ऊपर नहीं गया है, तो आपका स्टॉप लॉस बन गया नेक्स्ट डे के लिए, आज के लिए स्पेशली ये बन गया। और एक मार्क कर दिया हमने, ये भी है। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा हम बाई पे नहीं बैठेंगे, ये आपको तय करना है। और जैसे डेली सपोर्ट के नीचे आया, जैसे ही वीवैप के नीचे आया, ये जो व्हाइट वाला वीवैप है ना, इसके नीचे आ गया। ओके, सो ये तो वीकली मंथली ईयरली वाला सेटअप रहता है। ठीक है, ये अपने को बताता है कि ट्रेंड अपने को बाई साइड ले बैठना है कि सेल साइड बैठना है। ठीक है, अभी यहाँ जैसे ही इसके ऊपर गया नहीं है, वीवैप के नीचे यहाँ कैंडल आ गया और डेली सपोर्ट के नीचे है, तो ये लो को ब्रेक करने तक आप वेट करो। इसका लो को ब्रेक करने तक वेट करो आप। ठीक है, किधर भी लो ब्रेक नहीं किया है, यहाँ आके लो ब्रेक किया है, रेड कैंडल है ना, यहाँ आके लो ब्रेक किया है, यहाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा वीवैप। ठीक है, इसको ही स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं। अभी तब क्या होगा, रिस्क और रिवार्ड कैसा होगा शॉर्ट पोजीशन का। अभी समझो आपने यहाँ शॉर्ट कर लिया, जैसे लो ब्रेक किया। ठीक है, लो ब्रेक किया, ऊपर गया, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकता है, अप टू यू। ठीक है, यहाँ आपने समझो ये कर दिया, तो डेली सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है। और इसका रिस्क रिवार्ड जो है, आप जितना चाहिए रख सकते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसके साथ टेल करते आप जा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ 87 पॉइंट का स्टॉप लॉस के लिए आपको मिला 172 पॉइंट टारगेट। ये खाली एक दिन की बात नहीं है, हर दिन की बात ऐसे ही होती है। और अभी इसको आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, निफ्टी में भी सेम सेटअप है। हमारा जो सेलिंग जोन है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और डेली रेजिस्टेंस यहाँ है। ठीक है, डेली रेजिस्टेंस यहाँ है, लेकिन हम इसको EDR पे भी कन्वर्ट करके देखेंगे कि अगर ये नीचे आता है ऊपर, क्योंकि जितना नजदीक रहेगा उतना अच्छा रहता है। ठीक है, हाँ, तो इसमें नीचे आ गया, तो ये आपका दिन का स्टॉप लॉस है, लेकिन बहुत दूर है स्टॉप लॉस, मत मैं तो इतना रिस्क नहीं ले सकता है। अभी जैसे ही डेली सपोर्ट के ऊपर आ गया निफ्टी, यहाँ हम बाई करना पड़ता है। ठीक है, अभी ट्रेंड तो डाउन है, हमको करना है क्या है, हमको क्या करना है, जो पहला कैंडल है आज का, उसका हाई को मार्क करना है। ठीक है, ये मार्क कर लिया आपने, और थोड़ा बफर रखिए 10 15 पॉइंट का ऐसा। ठीक है, इसको मार्क कर दिया। अभी इसको मैं फिर इंडिकेटर लगाता हूँ। अभी हमारा स्टॉप लॉस बन गया ये, डेली रजिस्टर तो है, ये भी स्टॉप लॉस है, ये भी स्टॉप लॉस है, दो दो स्टॉप लॉस हो गए। अभी आपने जब भी प्राइस इसका नजदीक आता है, इसका हाई को स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि ये तो मार्केट खत्म होने के बाद तो किसी को बोलना इजी रहता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन
ये रूल को अगर आप 1 हफ्ता, 15 दिन, महीना प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत बड़ा सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझो। हम लोगों को ये सब जो बड़ी बड़ी कैंडल आके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं ना, वो हम लोग ट्रैप करते हैं। ठीक है। वो ट्रैप से बचने के लिए पहला कैंडल, इसको बोलते हैं मदर कैंडल। मदर कैंडल का हाई लो मार्क करना है आपको। ठीक है। इसका लो तो यहाँ है। ठीक है, आप देखो, ये तो बहुत बड़ा लो है। अभी इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा हम ट्रेड करना नहीं चाहिए। पूरा दिन भर रेंज बाउंड था, मार्केट किधर भी गया नहीं है। लेकिन इसमें भी हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? जब ट्रेंड डाउन बता रहा है तो ज्ञान का जो एंगल है वो ट्रेंड डाउन डाउन बता रहा है, तो आपको डाउन साइड का ही ट्रेड देखना है, बाई साइड का ट्रेड नहीं देखना है। और हमारा जो ये 50% वाला सेटअप है, ये बहुत ऊपर है। तो इसके ऊपर जब तक जाएगा नहीं, हम मार्केट में बाई नहीं करेंगे। ये क्या लेवल है? 24,304। जब तक 24,304 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है तो हमको बाई नहीं करना है। एक थाई हो गया डेली रेजिस्टेंस, इसके ऊपर भी अपने बाई नहीं करना है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाता बाई नहीं करना है। सो बाई नहीं करने के लिए 3 रीजन है। ठीक है। सेल करने के लिए, एक तो डाउन ट्रेंड है। तीसरी, जैसे ही मार्केट खुलता है हाई क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, आप यहां भी शॉर्ट कर सकते हैं, यहां भी शॉर्ट कर सकते हैं। एक लॉट यहां शॉर्ट करो, क्योंकि इसका लो ब्रेक किया, डेली रेजिस्टेंस के वीआईपी के नीचे आ गया, यहां आप शॉर्ट किया। जैसे ही शॉर्ट किया ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, यहां से स्ट्रांग सपोर्ट लिया, यहां तक होल्ड करने का जरूरत, आपको डर लगता रहेगा, तो आप यहां और एक बार शॉर्ट करो। यहाँ आप चाहे तो प्रॉफिट बुक करो। ठीक है। ये प्रॉफिट कैसे बुक करना है, क्यों बुक करना है? अभी यहाँ शॉर्ट किया आपने, अभी आपका स्टॉप लॉस बन गया वी वैप यहाँ। ठीक है, वी वैप के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, इतना ही स्टॉप लॉस है, और आपका रिवार्ड ये है। तो आपका हो गया यहाँ भी बल्ले बल्ले। फिर बाद में आप क्या करेंगे, इसी को उठा के यहाँ डालेंगे। ठीक है, ये स्टॉप लॉस है। फिर आपका बन गया बल्ले बल्ले। ठीक है, कहाँ तक आ गए देखो। ठीक है। दो ट्रेड अगर शॉर्ट के साइड हो गया तो आप फिर बाइक साइड क्यों बैठना चाहते हैं? फिर यहां से क्या है, घूम करके S1 को क्रॉस करके फिर यहां से ऊपर गया, तो यहाँ आपको बाई साइड ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो छोड़ दो। क्यों ट्रेड लेना है, खत्म हो गया स्टोरी। दो साइड, एक तो हमको ट्रेड करना किस साइड, सेल साइड, क्योंकि ये सब रीजन बताया मैंने। और करने के बाद प्रॉफिट कैसे बुक करना वो भी मैंने बता दिया निफ्टी में। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी बता दिया मैंने। सो दो ट्रेड करने करने के बाद ज्यादा ओवर ट्रेड करने की जरूरत नहीं रहता है। ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का। सेम चीजें है स्टॉक्स में भी आता है। स्टॉक्स को पहले आप वॉच लिस्ट में डालो। वॉच लिस्ट में ऐसे एक वॉच लिस्ट बनाओ FNO की। अभी आपको करना क्या है, इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स होते हैं, ये देखिए, इसमें सबसे टॉप गेनर कौन सा है, मॉर्निंग में 9:30 बजे चेक करना है। 9:30 बजे टॉप गेनर कौन सा वो चेक करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं नोआमा में एंट्री लेना चाहता हूँ। ठीक है। नोआमा में ऑलरेडी मार्केट खुलते ही ऊपर गया था, इसको हमको हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, वो छोड़ दो, क्योंकि जैसे पहले कैंडल बड़ा बनता है ना, उसको हाथ नहीं लगाना है। कोप फोर्स देखो, कोप फोर्स, जैसे पहला कैंडल खुला, जैसे पहला कैंडल खुला, आप देखो ये जो 25% वाला रेंज है और 50% वाला रेंज है इधर है। ये 25% वाला रेंज मैंने वो वीडियो में बोलना मिस कर दिया, तो इसमें मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। और डेली रेजिस्टेंस है, डेली सपोर्ट है। जैसे ही कैंडल डेली रेजिस्टेंस और डेली सपोर्ट के ऊपर है, R1 के ऊपर क्रॉस किया, तो आप सीधा एंट्री ले सकते हैं। अभी इसको मैं बताता हूँ। ये क्या किया है कैंडल, प्रीवियस डे का हाई को एक क्रॉस किया। प्रीवियस डे का हाई ये था, एक्चुअली ये हाई इधर है, लेकिन प्रीवियस जो क्लोजिंग प्राइस है उसका हाई है। क्लोजिंग प्राइस का जो कल का दिन का पूरा रेंज था, ये वाला रेंज, जो बॉटम बना था, टॉप तो यहाँ बना था, लेकिन क्लोजिंग प्राइस यहाँ था। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जैसे ही निकल गया प्राइस, जैसे ही क्लोजिंग प्राइस से ऊपर निकल गया, आपको एंट्री लेना है। एंट्री कैसे लेना है? अभी आपको, जैसे मैंने क्या बताया पहले, सबसे पहले आपको जाके दिल्ली जाने के लिए दिल्ली में जाके ट्रेन नहीं पकड़ना है। ठीक है, आपको पकड़ना है मुंबई में। सो मुंबई स्टेशन यहाँ है। जैसे ही R1 क्रॉस किया, मुंबई स्टेशन आ गया। जैसे ही इसको प्रीवियस डे का ये क्रॉस किया, आ गया। तो आप मांगते हैं सेकंड कैंडल में एंट्री करो, R2 के ऊपर एंट्री करो। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है VWAP दिख रहा है। जैसे ही ये 50% क्रॉस कर लिया, ये सेटअप तो और ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है। अगर आप यहां भी एंट्री करते थे, 50% के बाद में भी अगर आप एंट्री करते थे, यहां से लेकर यहां तक आपको कम से कम 45 पॉइंट मिलता था। यहां से आप एंट्री करते थे, आपको कम से कम यहां से लेकर टोटल 64 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता था। तो ये हो गया कोफोर्ज का। अभी टाइटन में आप देखेंगे, टाइटन भी ऐसे हुआ। पहले कैंडल क्या हुआ, पहला कैंडल कैसा खुला? पहले कैंडल रेड था। ठीक है।
तो बाद में रिवर्सल आया, जैसे ही डेली रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आपको स्कैन गिन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्कैनर की जरूरत नहीं है। आप खाली लिस्ट बनाओ एफएनओ स्टॉक्स की, टॉप गेनर टॉप लूजर पकड़ो, और यहाँ आप एंट्री कर दो, आप पूरा प्रॉफिट कमाएंगे। अभी सेल साइड कैसे ट्रेड लेना है? अभी दालमिया सीमेंट कल सेल साइड था, तो अभी सेल साइड आपको ट्रेड लेना है। तो सेल साइड के लिए आपको करना है क्या है? देखो हमारा 50% यहाँ पड़ा है। ठीक है, सो डेली रेजिस्टेंस, डेली सपोर्ट, और यस 25% के नीचे जैसे ही आया है, देखो वीआईपी के नीचे जैसे ही आया, ये 25% वाला लाइन है, ये 50% वाला लाइन है। जैसे ही इसके नीचे आया आप शॉर्ट कर लो। देखो कितना मजा आया रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे ही मार्केट खुला, ये तो डेली रेजिस्टेंस के ऊपर गया नहीं, यहाँ आपको सेल करना था, यहाँ आप सेल करते थे, कितना प्रॉफिट होता था देख लो। ब्रिटानिया देख लो। ठीक है, ऐसा करके आप ये इंडिकेटर के जरिए, बिना कोई इंडिकेटर लगाए हुए, बहुत बहुत ज्यादा इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, सिंपल सी इंडिकेटर लगा के आप डेली, खाली एक इंडिकेटर से पूरा सीखने का आपके पास पेशेंस नहीं है। खाली ये टेक्निकल से ही मैं समझता हूँ, खाली मेरे को इतना ही चाहिए, मेरे को सब कुछ आता है, उन लोग महीने का 100 रुपीज देकर ये इंडिकेटर लेके आप अपना जर्नी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर ये जस्ट इंडिकेटर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, सब कुछ है। क्योंकि मैथ्स, आप लोगों को पता रहेगा कि एक थियरी था जब हम लोग 10th में पढ़ते थे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो थ्योरी भी इसमें इन्वॉल्व है, सब थ्योरी और मैथमेटिक्स है इसके अंदर। क्योंकि पहला कैंडल का ओपन प्राइस और लो प्राइस, हाई प्राइस, ओपन प्राइस के ऊपर कैलकुलेशन होता है ऑटोमेटिकली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी ये पहला ग्रीन, एक ग्रीन कैंडल बना था, इसका हाई तो ब्रेक नहीं किया, हम यहाँ बाई नहीं करेंगे। सेकंड कैंडल रेड आ गया, तो रेड को इसका जैसे ही पहला कैंडल का लो ब्रेक करता है और डेली सपोर्ट के नीचे आता है और वीआईपी के नीचे आता है, हमको ये स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट ही करना है आपको। ये शॉर्ट का ये क्या है, 50% वाला सेटअप है, ये शॉर्ट ही करना है आपको। तो एबीबी में भी शॉर्ट था, अदानी एंटरप्राइज में भी शॉर्ट था। ठीक है, तो ये सब, क्योंकि पहला एक कैंडल छोड़ दो, दूसरा कैंडल भी छोड़ दो, तीसरे कैंडल में आप अगर ऐसा सेटअप मिलते हैं, डेली स्टॉक ऑप्शन में भी पैसा कमा सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी भी कमा सकते हैं, और मिड कैप निफ्टी में भी कमा सकते हैं। अगर आप मिड कैप निफ्टी आप दिखाओ बोले तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो पहले ही क्या हो गया है, ऊपर जा रहा था। ठीक है, हमारा 50% कहाँ था, ये देखो पहली बार, सबसे पहले हमको वो 50% वाला लाइन ढूंढना है। 50% वाला लाइन यहाँ है। अगर प्राइस इससे बहुत दूर है तो अपने को बाई ट्रेड नहीं लेना है। अगर जैसे ही इसको क्रॉस करते लेता है तो बहुत अच्छा मोमेंट मिलेगा। अगर इससे बहुत दूर है, तो कल मैंने खुद मिस्टेक किया है इसमें। ठीक है, मैं अभी जैसे ब्रेक किया तो ऊपर जाएगा बोल के मैं एंट्री ले लिया, मैं ये चीज मैं भूल गया कि हमारा 50% वाला लाइन बहुत दूर है, हमको बाई साइड पे नहीं बैठना है। तो जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस नहीं किया, एक एनगल्पिंग कैंडल यहाँ बना, यहां से आप इसको हाई पे स्टॉप लॉस लगा के भी शॉर्ट कर सकते थे, वो एक हो गया। अगर नहीं करना है, अब वीवैप के नीचे आ गया, डेली सपोर्ट के नीचे आ गया, यहां भी आप शॉर्ट कर सकते थे। यस 1 आपका टारगेट रहता था, क्योंकि यहाँ आपका रिस्क रिवार्ड देखो, आपका रिस्क यहाँ आप शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये देखो आपका रिस्क कितना होता है, रिवार्ड कितना होता है। ठीक है, यहाँ आप शॉर्ट करेंगे तो आपका रिस्क कितना ही है, आपका रिवार्ड 1:2। ठीक है, इतना ही काफी है ना आप लोगों के लिए ट्रेडिंग करने के लिए। सो आप लोग ये सब करना छोड़ के दुनिया भर के इंडिकेटर लगाते हैं, कोई सीपीआर लगाता है, कोई मूविंग एवरेज लगाता है। इसमें मूविंग एवरेज कैसे काम करेगा आप बताओ मुझे। ठीक है, अभी होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया रहेगा। ये तो वेलकम वीडियो है, ये वेलकम वीडियो ही इतना मजेदार है, इतना टेक्निकल है, तो आगे क्या क्या हो सकता है वो तो बहुत ही एडवांस लेवल है। ठीक है, इसके लिए पूरा कोर्स देखिए, समझ लीजिए। अगर आपको कोर्स में सीखने के इंटरेस्ट नहीं है तो इंडिकेटर लेके भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं। ठीक है, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द कोर्स। If you have any confusion, you can WhatsApp me, you can call me, you can discuss with me. Thank you once again.